चमोली जिले के माणा में कल सुबह आए एवलांच के बाद जिस तरह से सेना ने बचाव अभियान शुरू किया था और बर्फ में दबे कई लोगों को सकुशल बाहर निकाला था, उसके बाद हमें उम्मीद थी कि सभी दबे हुए लोग सकुशल निकाल दिए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश 4 लोगों की मौत हो जाने की सूचना है और 5 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बावजूद इसके कई फीट बर्फ और लगातार बर्फबारी के बीच जिस तरह से राहत अभियान चलाया जा रहा है वह सराहनीय है। हालांकि यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि पहले से ही भारी बर्फबारी के पूर्वानुमान के बावजूद मजदूरों को ऐसी जगह क्यों ठहराया गया था जहां इस तरह की घटना हो सकती थी। अब घटना की सभी स्थितियां लगभग साफ हो गई हैं। इस वीडियो में हम पूरी घटना को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। कल दोपहर जब माणा के पास एवलांच की पहली खबर आई थी तो घटनास्थल से कोई साफ जानकारी नहीं मिल पा रही थी। शुरुआती सूचनाओं में बताया गया था कि 57 मजदूर बर्फ में दब गए हैं। हालांकि शाम को जब दबे हुए मजदूरों की सूची जारी की गई तो उसमें 55 नाम थे। बताया गया कि सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने मजदूरों के रहने के लिए जो कंटेनर बनाए थे उनमें कुल जो 57 लोग रह रहे थे उनमें 2 छुट्टी पर गए हुए थे, यानी कि घटना के वक्त मौके पर कुल 55 लोग ही थे। बाद में पता चला कि जो 55 लोग उन कंटेनर में थे उनमें से भी 22 एवलांच आते ही अपने कंटेनरों से निकलने में सफल हो गए थे और बद्रीनाथ की तरफ भाग गए थे, यानी कि कुल 33 मजदूर बर्फ में दब गए थे। जो लोग जान बचाकर भागे थे उन्हें कल दिन में सकुशल रेस्क्यू कर दिया गया था। इसके साथ ही बर्फ में दबे 10 मजदूरों को भी कल देर शाम तक सकुशल रेस्क्यू करने में सफलता मिल गई थी। भारतीय सेना के अनुसार पूरी रात बचाव अभियान जारी रहा और सुबह तक 14 और मजदूर रेस्क्यू किए गए। आज दोपहर तक 4 और मजदूरों को बर्फ में से निकाल लिया गया। इनमें से 2 की मौत हो चुकी थी और 4 गंभीर रूप से घायल थे। घायलों को हेलीकॉप्टर से जोशीमठ पहुंचाया गया। We are at Mana, the site of the unfortunate incident yesterday, where on 28 February at 7:15, 8 containers containing the GREF contractors' labor were trapped in an avalanche. During the avalanche, 22 persons possibly had escaped and gone towards Badrinath. However, the balance were trapped. 10 were recovered yesterday by sustained efforts of Indian Army, the ITBP platoon here and the other agencies during bad weather and snow conditions, as is today also. While 14 were recovered today morning after working throughout the night. This area is cut off from Joshimath by almost 20 kilometers of road being covered with snow and landslides. And currently it is these 2 companies of Garhwal Scout and 7 Assam which are trying to recover the balance 7 persons who are feared to be trapped within 3 containers which have not yet been located. 2 persons unfortunately have been recovered as dead till now. All aids including UAVs, radars will be pressed into service whenever the weather. इससे पहले भारतीय सेना के एक पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वे 4 लोगों की मौत हो जाने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं और एक मजदूर की हालत गंभीर होने की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही 5 लापता लोगों की तलाश जारी रहने की बात भी वे वीडियो में कह रहे हैं। Avalanche rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation,
2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the Army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-INC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. इन दोनों वीडियो के बाद माना जा रहा है कि कुल 4 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है और कुछ घायल हैं जिन्हें जोशीमठ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज सुबह हेलीकॉप्टर से जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने वहां हॉस्पिटल में लाए गए घायलों से बातचीत की और डीएम से राहत अभियान के बारे में जानकारी ली। देहरादून लौटकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहत एवं बचाव अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। काल अत्यधिक बर्फबारी से या हिमस्खलन से एवलांच आया था और उस एवलांच जिस स्थान पर आया वहां पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया। उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात कहनी है। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि ये चैनल चलता रहे तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। एवलांच की इस घटना से प्रभावित 55 मजदूरों की जो सूची जारी की गई है उसके हिसाब से इनमें 11 मजदूर उत्तराखंड के हैं, 11 यूपी के और 11 ही बिहार के हैं। इनके अलावा 7 मजदूर हिमाचल प्रदेश के, 1 पंजाब का और 1 जम्मू कश्मीर का है। सूची में 13 ऐसे मजदूरों के नाम हैं जिनका पता नहीं लिखा गया है। बाकी मजदूरों का भी पते की जगह या तो सिर्फ राज्य का नाम है या राज्य के साथ ही जिले का भी नाम दर्ज है। सूची में देखा जा सकता है कि पते के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ दिया गया है। इससे यह सवाल तो उठता ही है कि क्या ठीक से पता और पहचान दर्ज किए बिना ही यहां मजदूरों से काम करवाया जा रहा था। सवाल यह भी है कि इस तरह की विषम परिस्थितियों में काम करने वाले इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था रहने की क्यों नहीं की गई थी। ग्लेशियर टूटकर सीधे मजदूरों के कंटेनरों के ऊपर गिरा है। इसका सीधा अर्थ है कि ग्लेशियर के ठीक नीचे उनके रहने के कंटेनर बनाए गए थे, जबकि बद्रीनाथ और माणा के बीच कई ऐसी जगह हैं जो पहाड़ों या ग्लेशियर के ठीक नीचे नहीं है, वहां उनकी व्यवस्था की जा सकती थी, कंटेनर बनाए जा सकते थे। जैसे कि मैंने कल भी कहा था, इस घटना का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग माना जा रहा है। उत्तराखंड के एक अन्य भूवैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता ने सोशल मीडिया पर इस घटना के कारणों को लेकर एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण और बर्फबारी का टाइम दिसंबर जनवरी से फरवरी मार्च में शिफ्ट हो गया है। गर्माते इस मौसम में बर्फबारी होने से एवलांच का खतरा कई ज्यादा बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर कम करने के लिए पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाने की जरूरत है, लेकिन उत्तराखंड में इसका उलट हो रहा है। यहाँ विकास के नाम पर हाल के सालों में लाखों पेड़ों की बलि दी जा चुकी है और राज्य की राजधानी देहरादून के आसपास ही आने वाले दिनों में हजारों और पेड़ काटने की तैयारी चल रही है।
पेड़ काटने की सरकार की इन योजनाओं के खिलाफ देहरादून में लोग लगातार धरने प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। 2 मार्च को एक बार फिर कई सामाजिक संगठन देहरादून और उत्तराखंड में पेड़ काटे जाने के विरोध में देहरादून के दिलाराम चौक पर सुबह 7:30 बजे एकत्रित होकर मार्च करने वाले हैं। समझा जा रहा है कि इस मार्च में देहरादून और आसपास के हजारों लोग शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।